जिस प्रकार से देश में चुनावी प्रक्रिया का मजाक चुनाव आयोग द्वारा बनाया जा रहा है, उस पर तो लगातार सवाल खड़े हो ही रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद से चुनाव में धांधली की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और मतदान खत्म होने के बाद जिस प्रकार से मतदान के आंकड़ों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजीव कुमार इन सवालों के जवाब में शायरी पढ़कर तो निकल जाते हैं, पर इन सवालों का कोई सटीक जवाब वो नहीं देते हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। देश की अलग अलग संस्थाएं जो चुनावों पर नज़र रखती हैं, वो इस चुनावी प्रक्रिया पर पूरी तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण के पति और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रकला प्रभाकर ने भी इस बात पर लगातार सवाल उठाए हैं। पिछले साल चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर अपनी कड़ी नज़र बना दी है और एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर चुनाव के लिए अपॉइंट कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला और कौन सा चुनाव अब सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कराने जा रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर अगर आप देश टीवी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जयश्री ठाकुर को चंडीगढ़ मेयर के चुनाव का इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जज को अपॉइंट कर दिया है चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही है। चुनाव आयोग के जो अभी वर्तमान मेयर हैं कुलदीप कुमार, उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई थी कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में पर्चियों की जगह हाथ खड़े कर वोटों की गिनती की जाए और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे प्रक्रिया की देख रेख के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नियुक्त करने की बात की थी, जिसके देख रेख में ये चुनाव होंगे। 20 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता उस वक्त के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उस चुनाव के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा बीजेपी का जो कैंडिडेट जिताया गया था, उसके फैसले को पूरी तरह से पलट दिया था और कहा था कि चुनाव में धांधली हुई है। अनिल मसीह की वीडियोस भी वायरल हुई, जिसमें वो कुछ पर्चियों पर निशान लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करते वो ऑन कैमरा पकड़े गए थे। अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करके बीजेपी के मनोज सोंकर को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया था। यानी चुनाव में एक पार्टी को जिताने की कोशिश चुनाव के अफसर ही कर रहे थे। वो अफसर जिनको निष्पक्ष होकर चुनाव कराना था, वो अफसर ही इस लोकतंत्र की हत्या का प्रयास करते हुए दिखाई दिए थे और एक पार्टी का कैंडिडेट जिसको कि उस मेयरल चुनाव में कम वोट मिले, उसको इन्होंने विजेता घोषित करने का काम किया था। अनिल मसीह ने आप और कांग्रेस के जो वोट्स थे बैलेट पेपर से, उस पर कुछ निशान बनाकर उन वोटों को इनवैलिड करार दे दिया था और बीजेपी के कैंडिडेट की जीत की घोषणा कर दी थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तब उस वक्त के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर अनिल मसीह की जबरदस्त क्लास लगाई थी और अनिल मसीह पर एक्शन तक लेने की बात की गई थी, क्योंकि वो ऑन कैमरा बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव के लिए पंजाब और हरियाणा के पूर्व जज को इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त कर दिया है। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इतिहास अपने आप को नहीं दोहराएगा और वो कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले चुनाव की तरह इस साल बैलेट पेपर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और किसी भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता के इस आर्गुमेंट
और इस दलील को नहीं माना। पर सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता के इस आर्गुमेंट और दलील को नहीं माना और चुनाव के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नियुक्त करने के साथ साथ ये निर्देश भी दे दिया कि इस पूरे वोटिंग प्रोसेस का आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, कहीं फिर से वही पिछले साल वाला मामला ना हो जाए कि किसी जीती हुई पार्टी को हराकर किसी हारे हुए पार्टी के कैंडिडेट को विजेता घोषित कर दिया जाए। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ मेयर का चुनाव अपनी निगरानी में कराने जा रहा है और जिस तरह से कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के साथ साथ इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को वीडियो टेप किया जाए, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और देश नीति चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।